देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट ने कब्रिस्तान के लिए एक ज़मीन रिजर्व किया हुआ है। जो कब्रिस्तान की ज़मीन यहाँ के लोगों को पसंद है उसमें कब्रिस्तान बन सकती है, लेकिन यहाँ के एमएलए ने एक साजिश के तहत उस कब्रिस्तान को यहाँ पे जो दलाली करता है हमारा एमएलए यहाँ के कमिश्नर की, उससे मिल करके उस कब्रिस्तान को शिफ्ट करवाना चाहता है ऐसी जगह पर जो CRZ में है, जहाँ पे कब्रिस्तान बन ही नहीं सकती। हम लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। ये लोग उस ज़मीन पे जो पहली ज़मीन है वो डेवलपमेंट वाली ज़मीन है, वहाँ बिल्डिंग बना के पैसा कमाना चाहते हैं और यहाँ के मुसलमानों को लल्लू समझते हैं। ये बिल्कुल है। समाजवादी पार्टी ने ये तय किया है कि जो गवर्नमेंट ने जगह रिजर्व किया था वही ज़मीन हमें चाहिए, और 1 महीने के अंदर नहीं देंगे ना, इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। बगैर परमिशन के मैयत वहीं दफन की जाएगी जहाँ पे कब्रिस्तान पहले से रिजर्व है। सर, 5वां कब्रिस्तान भी अभी हाल ही में जब बाकी के 4 के खिलाफ जब आपने असेंबली में आवाज़ उठाई थी, अभी 5वां भी हो रहा है, तो क्या लगता है ये मिलने वाला है या नहीं? अभी कब्रिस्तान की ज़रूरत है। 5वां चौथा कहाँ गिनाई जा रही, कहाँ कब्रिस्तान? ये तो वही एक ही कब्रिस्तान को घुमाया जा रहा है। कोई कब्रिस्तान आज दिन में दिया जाएगा बोला जाता है। झूठ का बुलंदा है ये लोग सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ के कुछ बिकाऊ मुसलमानों को इन लोगों ने ख़रीद लिया है और उनको ले जाकर साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। उन बेचारों को नहीं मालूम असलियत क्या है, और वो बेचारे उनके बहकावे में आ जाते हैं, साथ चले जाते हैं। लेकिन असलियत ये है कि कब्रिस्तान जो पहले थी वही रहना चाहिए। 1 2 3 4 गिनवाते हैं, कब्रिस्तान को मिली नहीं अभी तक। सर, अभी 2019 जो यहाँ पर बनी इलेक्शन के लिए, तो आप समाजवादी पार्टी से कोई कैंडिडेट की चेहरे को बिल्कुल देंगे, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। पक्का देंगे, लड़ाएंगे इलेक्शन यहाँ पे। सर, जो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात हो रही है उसको लेकर आपका आगे क्या करना? आगे ऐसा है ना कि हमको मालूम है कि ये सरकार देने वाली नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस NCP ये कहती कि हम रिजर्वेशन देंगे तो हमारे कौम के लीडरों से, दलालों से नहीं, जो कौम के हमदर्द सही के लोग हैं, इनके सामने शरद पवार साहब, अजीत पवार साहब, अशोक चौहान और जो है पृथ्वीराज चौहान और इनके लीडरान जमा होकर के एक हलफनामा दें कोर्ट के अंदर कि हम चुन कर आए तो हम बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, बल्कि हम किसी मुसलमान को ज़बरदस्ती आतंकवाद में बंद नहीं करेंगे। झूठ मूठ हम रिजर्वेशन पूरा ईमानदारी से देंगे। हम मुसलमानों के साथ वो सब करेंगे जो राजेंद्र सच्चर कमेटी ने कहा है करने के लिए, तो मुसलमान को उनको वोट देना चाहिए, वरना इनके बहकाव में। दवाइयाँ भी नहीं, मुमरा में अस्पताल ही नहीं बल्कि मुमरा में हर चीज़ खराब। मुमरा के मुसलमानों को लोन नहीं मिलता, मुमरा के मुसलमानों के कब्रिस्तान नहीं है, मुमरा के मुसलमान बच्चों के लिए क्लासेस में टॉयलेट नहीं है, क्लासेस नहीं है। एक ही स्कूल में, एक ही बिल्डिंग में 12-12 स्कूल पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर अस्पताल नहीं, दवाएं नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। जहाँ मुसलमान ज़्यादा रहते हैं वहाँ सरकारें नाइंसाफ़ी करती हैं। इसके लिए हम लोगों को अपनी ताकत बनाना